अगली खबर भरतपुर से जुड़ी हुई है, जहां पे भरतपुर में एक बेकाबू ट्रक ने दो मजदूरों को कुचल दिया और हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मजदूर काम से वापस घर लौट रहे थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर जाम लगा दिया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। तो कोशिश की गई पुलिस की तरफ से समझाने के लोगों को, लेकिन यहाँ पर बेकाबू भीड़ नजर आई और किस तरीके से लोग यहाँ पर आक्रोशित रहे, उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया बुझाया गया। तो भरतपुर की यह जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर काम से वापस लौट रहे मजदूर घायल हो गए हैं एक हादसे के तहत और आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर ही जाम लगा दिया। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और मांग करने लगे कि जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। बेकाबू ट्रक ने जिस तरीके से दो मजदूरों को कुचला है, उसमें एक की मौत हुई है तो एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। काम से वापस लौट रहा था मजदूर जिस दौरान ये हादसा हुआ। तो घर वापसी करते दौरान ही एक ट्रक ने अचानक से मजदूर को टक्कर मार दी और घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर ही जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से लोगों को समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया। तो भरतपुर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान की घटना बताई जा रही थी उस दौरान लोगों की भीड़ यहां पर किस कदर उमड़ी हुई थी। इस पर अधिक जानकारी के साथ राजीव भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि भरतपुर में जिस तरीके से एक ट्रक ने मजदूरों को टक्कर मारी है, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये रात को करीब 8:30 और 9:30 बजे की घटना है। ये रात को दोनों चचेरे भाई थे। ये चचेरे भाई अपने काम पे से लौट रहे थे। ये मजदूर थे और काम पे से लौट रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि इन्होंने शायद ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन कुल मिला के ये शहर में इसकी घटना है बिल्कुल बिजलीगढ़ चौराहे की। बिजलीगढ़ चौराहे पे जहाँ के प्रतिबंधित है कि वह भी व्हीकल्स का आना, लेकिन रात को क्या है कि काफी ट्रक वगैरह हैं, वो वहाँ से बिजलीगढ़ होके और वहाँ से गुजरते हैं, शहर में निकलते हैं नो एंट्री एरिया में। और ये कहीं ना कहीं पुलिस की कमी रहती है, जिसकी वजह से निकलते हैं वहाँ से। तो रात को वो निकल रहे थे, पीछे से ट्रक आता है और उसको कुचल के भाग जाता है। पूरे मामले को लेकर जैसे ही लोगों को पता चलती है, वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है और आक्रोशित लोग जाम लगा देते हैं। काफी देर तक पुलिस वहाँ पहुँचती है और समझाइश की जाती है। हालांकि समझाइश के बाद रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन घटना में एक की मौत हो गई थी मौके पर ही, और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और उसके अलावा जो दूसरा था, एक युवक था जो उसका भाई था, वो घायल हो गया था। पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी बात यहाँ प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि पुलिस की जब ये नो एंट्री एरिया रहता है और सिटी का मामला है, सिटी जो आउटर रोड बनी हुई है, रिंग रोड बनी हुई है व्हीकल्स के जाने के लिए, हैवी व्हीकल्स के जाने के लिए, तो फिर सिटी में प्रवेश क्यों करते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये कहीं ना कहीं मामला टैक्स चोरी का होता है, जो रात को ये ट्रक से निकलते हैं और वो ऐसे एरियाओं में से निकलते हैं जहाँ सेल टैक्स की चौकी नहीं हो, पुलिस की चौकी नहीं हो, उन एरियाओं में से होकर गुजरते हैं और ये अपने टैक्स बचाते हैं। उसका ये पूरा मामला है। तो इसको लेकर काफी यहाँ लोगों में क्रोध था, काफी आक्रोश था कि ऐसे सिटी में तो कोई भी निकल सकता है, कोई भी काफी भ्रष्ट रहता है, और ऐसे में ये भी व्हीकल्स वहाँ से आना और अनियंत्रित होके चलना, मतलब तेज स्पीड में चलना, कि पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रश्नशील पुलिस की कार्यशैली पर भी लग रहा है। ठीक राजीव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।